प्रिय पाठकों, आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता आज नदी बिल्कुल उदास थी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। तो चलिए प्रस्तुत पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर अपने प्रगतिशील काव्यधारा की संरचना करते हुए एक शांत और शिथिल नदी का मार्मिक चित्रण सौंदर्य रूपी नारी के रूप में किया है। इन पंक्तियों में नदी का मानकीकरण एक नारी की शालीनता तथा उसकी मान मर्यादा को दर्शाती है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने प्रियतमा नदी को बिना जगाए दबे पांव वापस घर आ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कवि यह चाहते हैं कि उनकी प्रियतमा को उनकी पैरों की आहट की भनक ना हो, जिससे वह जाग उठे और उसे जागता देख कवि की व्याकुलता उसे और भी पीड़ा देने लगेगी। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों में कवि और उनकी प्रियतमा नदी दोनों ही एक दूसरे की सम्मान की रक्षा करते हैं। यह नए प्रगतिशील भावबोध का स्वरूप है जो कवि की प्रेम व्यवहार को केंद्रित करती है। कवि का अपने प्रियतमा के प्रति मानवीय व्यवहार के साथ साथ प्रेम व्यवहार भी यहाँ प्रत्यक्ष है। यहाँ केदारनाथ जी का स्त्रियों के प्रति गहरी सहानुभूति का भाव दिखाई पड़ता है, जो उनके काव्य में वर्णित नारी प्रकृति का ही रूप बन गई है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ कवि ने अपने इस कविता में शब्दों का बहुत ही सुंदर मानकीकरण किया है तथा साथ ही एक प्रेमी का अपने प्रेमिका के प्रति भाव को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो। इसी आशा के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।